में दूरियों का कोई गम नहीं है, दिलों को यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे। मैंने की सूरज की तमन्ना अपने हाथ जलाए, अपने हाथ जलाए। मेरे सपने आंसू बनकर मेरी आँख में आए, मेरी आँख में आए। मुझे इसकी उम्मीद भी अब नहीं है, हम फिर मिलेंगे। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ। क्या हुआ तुझे माँ? आंखें खोल माँ, मेरी तरफ देख। चांदनी, तू आ गई बेटा? हाँ माँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। बेटा, मालती रसोई में काम कर रही थी, मुझे बुलाया और बोली कि सीने में बहुत दर्द हो रहा है, और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। बाबा, तुमने डॉक्टर को फोन किया था, लेकिन वो दवाखाने में नहीं थे। अरे वो डॉक्टर नहीं थे तो दूसरे डॉक्टर को बुला लेते थे। मैं भी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आइए। चांदनी, मैं डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर साहब। क्या हुआ इन्हें? इनके सीने में अक्सर दर्द होते रहता है। आज कुछ ज्यादा ही हो गया और ये बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन्हें? इट्स अ माइल्ड हार्ट अटैक। अर्जेंटली इनका मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। अच्छा हुआ आप लोगों ने मुझे फौरन बुला लिया, वरना शायद इनकी हालत और बिगड़ जाती। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू। अर्जुन, ये पैसे लो और दवाई लेके आओ। हाँ? आप फिक्र ना करें, ये जल्द ठीक हो जाएंगी। चांदनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम माँ का अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। हम फिर मिलेंगे। बाबा, माँ को मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाना है। मैं अपने पगार में से थोड़े पैसे उधार ले लेती हूँ। आप आज ही माँ को हॉस्पिटल ले जाइए। अरे नहीं नहीं, इस सब की क्या जरूरत है? घर में पैसों की वैसे ही इतनी जरूरत है। खामखा मेरी दवा दारू पर बेकार का खर्च मत करो। मैं घर में आराम करूंगी तो वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। बिना दवाई के अपने आप कैसे ठीक हो जाओगी तुम? बाबा, मैं भी रुपए लेकर आती हूँ। वीरेंद्र जी, आप? मैंने हॉस्पिटल में फोन करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। मेरा ड्राइवर आपको वहां ले जाएगा। चांदनी, तो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाओ और बिल की चिंता मत करना। जो भी कुछ होगा मैं चुका दूंगा। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने ऐसे समय पे हमारी मदद की है जबकि हमें इसकी बहुत जरूरत थी।
आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। नहीं 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 प्रभाकर जी, मैंने आप पे कोई एहसान वहसान नहीं किया। आप हमारी फैक्ट्री में बड़े सालों से काम कर रहे हैं, मैं इतना सा नहीं कर सकता आपके लिए। चांदनी, मैं चलता हूँ, जो भी रिपोर्ट होगी मुझे बताना। जी। वीरेंद्र जी हीरा आदमी है, उनके परिवार में उनके जैसा कोई नहीं। भगवान उन्हें हमेशा सुखी रखे। चांदनी, तू अपने काम पे जा, मालती को मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। जी बाबा। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी। अरे चांदनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल नहीं गई? मैं जाने वाली थी, लेकिन बाबा ने बोला कि माँ के साथ हो जाएंगे, तो चलेगी। और तुम ये भागती भागती कहाँ जा रही हो? मैं आप ही के पास आ रही थी, आप आए भी और चले भी क्या? थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं मिला। Oh God. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ बैठो। अब तुम ठीक हो या फिर कुछ पानी वानी लाऊं तुम्हारे लिए? यार रास्ते में कहाँ पानी मिलेगा? वैसे मैं ठीक हूँ। ठीक हो ना? पक्का ठीक हो ना? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम मुझे थैंक यू बोल सकती हो। अभी तो बोला था कुछ देर पहले। नहीं, उस वक्त क्या है कि तुम हाफते बोल रही थी ना, तो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या है, तुम इतनी दूर से भागते दौड़ते हुए आई हो मुझे थैंक यू बोलने के लिए। अब तो एक बार और बोल दो थैंक यू। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? चांदनी, मेरा चेहरा देखो, गौर से देखो। देख तो रही हूँ। तुम्हें ये चेहरा देख के ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा? नहीं, पूछ रहा हूँ। चेहरे से तो नहीं पता चल सकता, लेकिन फिर भी एक और बार कहती हूँ थैंक यू। वैसे थैंक यू की जरूरत थी नहीं, लेकिन एनीवेज यू आर वेलकम। थैंक यू की जरूरत थी, वरना आजकल की इस मतलबी दुनिया में कौन किसी की इतनी मदद करता है। हाँ, अगर कोई मतलब हो तो फिर कोई और बात है। हो सकता है मुझे तुमसे कोई मतलब हो। I mean, हो सकता है। नहीं नहीं, आप उन मतलबी लोगों में से नहीं हैं। अगर मैं मतलबी लोगों में से नहीं हूं, तो फिर मैं किन लोगों में से हूं? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बाबा भी यही कहते हैं। पता है बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि आप एक हीरा आदमी, हीरा। बहुत तारीफ करते हैं आपकी, और वो ये भी कहते हैं कि आपके परिवार में आप जैसा कोई भी नहीं। सच्ची? उन्होंने ऐसा कहा? एक बात बताऊं आपको, जब मैं हवेली नई आई थी तो मैंने कई बार सोचा कि नौकरी छोड़ दूं। जब देखो महाराज डांटते हैं, आपके बड़े भाई डांटते हैं, लेकिन अब सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। अच्छा क्यों हुआ? नौकरी छोड़ती तो आपसे कैसे मिलती? आप भी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आदत है। जब मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो कुछ भी नहीं बोलती हूँ, और जब बोलती हूँ तो बस चुप ही नहीं होती, बोलती जाती। और ये तो बड़ी अच्छी आदत है चांदनी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही बोलती रहो और खुश रहो। पता है चांदनी, तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम यूं ही मेरे पास बैठकर बोलती रहो। और मैं चुपचाप तुम्हारी सारी बातें सुनता रहूं। हाँ, तो तुम क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, जो कहना था वो कह दिया। अब आपकी बारी। चांदनी, तुम कमाल की लड़की हो। यू आर फैंटास्टिक।
अरे मंगल भैया, तुम कब आए? अरे बस 2 मिनट पहले हम तुम्हारे घर आने ही वाला था, माँ जी का कुशल मंगल जानने। वो ठीक तो है? माँ अस्पताल में है, चेकअप करवाने गई है। अगर इलाज अच्छे से हो गया तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे अच्छी कैसे नहीं होंगी वो, तुम जो हो उनकी देखभाल करने के लिए। हाँ, और जरूरत पड़ी तो हम भी आ जाऊंगा। चांदनी बहन, तुम बोल रही थी कि तुमको शहर आके नौकरी करनी है, बोल रही थी ना? हाँ, क्यों? हमको लगता है तुमको शहर में नौकरी मिल सकती है। रेडीमेड कपड़े का धंधा बहुत तेजी में चल रहा है। शहर में बहुत नई नई दुकानें खुल रही है रंग बिरंगी कपड़ों की। हम तुमको वहां पे काम दिलवा सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। अरे अच्छा ठीक है क्या? तुमको यहाँ पे बैठे बिठाए नौकरी तो नहीं मिलने वाली। तुमको उसके लिए हमारे साथ शहर चलना पड़ेगा। बोलो कब चलोगी? मुस्कुरा रही हो, शहर में नौकरी मिलेगी सुनते ही मन में लड्डू फूटने लगे। अरे पहले नौकरी लगने तो दो। मंगल भैया, मैं यही ठीक हूँ, मुझे शहर जाने की कोई खास जल्दी नहीं है। अरे ये क्या, तुम तो अचानक से पलटी खा गई। कहाँ तुम इतनी उतावली हो रही थी यहाँ से निकलने के लिए, और अब कह रही हो कि नहीं जाना। हम समझ गया, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए यहाँ रहना चाहती हो ना। कोई बात नहीं, जब माँ जी ठीक हो जाए तब चली आना। हाँ, और सुनो, अगर तुमको माँ जी के इलाज के लिए अर्जेंटली रुपया चाहिए तो हम दे सकता हूँ। आज हम वसूली करने आया हूँ बड़े साहब से, अब तो अपनी जेब भी गर्म होगी। खाली हाथ लौटना पड़ेगा तुम्हें। बड़े मालिक बंबई गए हैं, कल आएंगे। सत्यानाश, इतनी देर बाद रमा ने मुंह खोला और बुरी खबर सुनाई। एक रात के लिए हम बंबई जाकर कहाँ वापस आऊंगा? तुम्हारे गांव में तो कोई धर्मशाला भी नहीं है रात गुजारने के लिए। तो यहीं रुक जाओ, हवेली में तो इतने सारे कमरे खाली पड़े हैं। हवेली क्या तेरे बाप की है जो तू इस कारपेंटर को यहाँ रहने के लिए बोल रही है? बड़े मालिक के हुक्म के बिना यहाँ कोई भी नहीं रह सकता। ए महाराज, तुम सीधे किसी के बाप तक क्यों पहुंच जाते हो? गरीब लड़की से कोई ऐसे बात करता है क्या? ये इस घर की नौकरानी है, मैं जो चाहूं इसे बोल सकता हूं। तू क्या कर लेगा? तुम बाहर आ, अभी बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। बड़े मालिक को आने दे, तेरा यहां आना जाना सब बंद करवा दूंगा मैं। तो लगता है इसका टाइम पूरा हो गया है, तो एक ना एक दिन इसका जमकर धुलाई करना ही पड़ेगा। ये टेढ़ा प्राणी सीधा हो जाएगा। मीम साहब, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, कितने अच्छे फूल है, कहाँ से लाई? अपने ही बाग के हैं, कभी आके देखिए ना, माली काका ने कितने सुंदर सुंदर पौधे लगाए हैं। आऊंगी कभी। ये वीरेंद्र बोल रहा था तुम्हारी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई, अब ठीक है? जी, छोटे मालिक ने बहुत मदद की हमारी। मेडिकल चेकअप के लिए भी उन्होंने ही हमें अस्पताल भेजा था। बचपन से ऐसा है, किसी का दुख उसे देखा नहीं जाता। वैसे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ, मीम साहब, वैसे जरूरत तो आज ही। हाँ बोल, पैसे चाहिए? नहीं नहीं, अब आज के दिन छुट्टी चाहिए घर जाने के लिए। साथ में रमा को ले जाओ, कल सवेरे सवेरे हम दोनों साथ में जल्दी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, जा। थैंक यू मीम साहब। सुन सुन, जी,
मेरा एक काम कर, ये ले, जल्दी से जा और 3 बॉटल ब्रांडी लेकर आ। बेब साहब, आप फिर से, ये काम मुझसे नहीं होगा, आप किसी दूसरे नौकर से कह दीजिए ना। अच्छा चल, 1 बॉटल लेकर आ। अच्छा बस आज के दिन लेकर आ, फिर कभी नहीं कहूँ। जाना ले। अच्छा जा, जल्दी से जा, और वीरेंद्र बाहर है, उसके लौटने से पहले वापस आ जा, जल्दी जा। जाननी, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? हाँ बस ये पास में जा। अब पास में मतलब मार्केट जा रही हो? अब जी बाजार जा रही हूँ। हाँ तो अच्छा है ना, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। जाननी रुको। क्या बात है चांदनी, घबराई सी लग रही है? सच सच बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने भी कहा आपसे, बस यही मामा के लिए ब्रांडी लाने। उन्होंने तुमसे मना कर दिया होगा कि किसी को बताना नहीं, और इसीलिए तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे हो, है ना? चांदनी, तुम जानती हो ना कि ये शराब मामा के लिए जहर है। जब तक मैं यहां नहीं था, तब तक हर रोज मामा इस जहर को पीती थी, अपने आप को और अपने दुखों को भुलाने की कोशिश करती थी। आज तक ये काम कोई और करता आ रहा था, और आज तुम करने लगे। सब कुछ जानती हुए भी तुम ये काम क्यों कर रही हो? क्यों मामा के लिए शराब लेके आ रही हो? चंद रुपयों के लिए? तुम बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं उतने पैसे देता हूं, उससे ज्यादा देता हूं, लेकिन आज के बाद मेरी मामा के लिए कभी शराब मत लेके आना। बोल चुके हैं आप, या अभी कुछ बोलना बाकी? आप जानना चाहते कि मैं इतनी घिनौनी हरकत क्यों कर रही? क्योंकि मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। मेरा काम है अपने मालिक की डांट फटकार सुनकर चुप रहना। ना कहने का अधिकार नहीं है मुझे। मैं मालकिन को मना नहीं कर सकती। आप मुझे मना करने के बजाय, मुझे डांटने के बजाय मालकिन से क्यों नहीं कहते कि वो शराब पीना छोड़ दे? आप तो मना कर सकते हैं ना उन्हें। मुझे इन रुपयों में कोई लालच नहीं। आगे से ऐसा घिनौना इल्जाम मुझ पे मत लगाइएगा। हाथ जोड़ती हूँ आपके। इतनी देर हो गई उसे गए, अभी तक नहीं आई वापस। क्या बात है माँ? हाँ, क्या हुआ? किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं, मैं किसका इंतजार करूंगी? ऐसे ही। क्या हुआ? कुछ काम है मुझसे? हाँ माँ, बहुत जरूरी काम है आपसे।
ये क्या कर रहे हो? वैसे मैं शराब पीता नहीं हूँ, आई डोंट ड्रिंक एट ऑल। लेकिन क्या है, आज अपने पानी के गिलास के साथ आपके ड्रिंक को एक कंपनी दूंगा। तो हम लोग कुछ बातें करते हैं और यू एंजॉय योर ड्रिंक।